हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम कर रहे थे अपनी ब्लैक बुक की साइनो एंटो की C1 सीरीज़, जिसमें कि हमारे 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके थे। 50 वर्ड हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हमारा SAS03 होगा, जिसमें कि 51 से लेकर 75 तक के वर्ड को हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता दूं, जो ब्लैक बुक की C3 सीरीज़ है, जिसमें कि ऑल साइनो हैं, वो हम ऑलरेडी अपने चैनल पर कंप्लीट कर चुके हैं। और सेम इसी इफ़ेक्टिव मेथड से हमने चीज़ें कंप्लीट की हैं, मतलब निमोनिक्स यूज़ किए हैं, रूट वर्ड यूज़ किए हैं और एनिमेटेड इमेजेस, क्रक्स PDF आपको प्रोवाइड कराई है। तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। और यहाँ पर हम C1 सीरीज़ तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ के साथ ही जो हमने C3 सीरीज़ करी है, उसके कुछ वर्ड्स का भी हम साथ के साथ रिवीजन करते रहते हैं। आपको पता ही होंगी चीज़ें। तो देखते हैं हमारा पहला वर्ड है हमारा अडोन। अडोन का मतलब होता है सजाना, यानी कि ब्यूटीफाई, मतलब सुंदर बनाना। अब इसमें ड्रोन को आप रिलेट कर सकते हैं ए ड्रोन कैन ब्यूटीफाई द वीडियो इजीली। ठीक है, अडोन मतलब ए ड्रोन कैन ब्यूटीफाई द वीडियो इजीली, तो मीनिंग हो जाएगा इसका ब्यूटीफाई। और एंटो की बात करें तो डिसफिगर मतलब विकृत करना। ठीक है, सुंदर बनाना, सजाना से उल्टा विकृत करना मतलब डिसफिगर करना। ए ड्रोन कैन ब्यूटीफाई द वीडियो इजीली, तो मीनिंग हो जाएगा इसका ब्यूटीफाई। एक दो बार आप पढ़कर देखें, तो जब आपके सामने अडोन आएगा तो ए ड्रोन आपको स्वतः ही खुद ही आपको आसानी से याद आ जाएगा, और ट्रिक तो आपको फिर याद ही आ जाएगी। ए ड्रोन कैन ब्यूटीफाई द वीडियो इजीली, तो मीनिंग हो जाएगा इसका ब्यूटीफाई। या फिर आप अगर हिंदी में ही बनाना चाहते हैं तो एक ड्रोन मतलब जो ड्रोन है वो मतलब बहुत सुंदर, बहुत सजा धजा कर वीडियो को प्रस्तुत करता है, बनाता है। यानी कि ड्रोन बहुत ही सुंदर वीडियो बनाता है, ब्यूटीफुल वीडियो बनाता है। ठीक है, इससे रिलेटेड वर्ड एम्बलिश देखा था हमने, अम्बे माँ की ब्लिस लेकर जीवन सजा धजा हो गया था। गार्निश, घर में निशा को सजा धजा कर हमने बुलाया था। ठीक है, टिंसल मतलब 3 सिलेक्शन हुए थे इस घर में, इसलिए इतनी सजावट हो रही थी। ठीक है, तो ये सभी C3 के वर्ड हैं, आप रिवाइज कर सकते हैं। हम पहले ही सब चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एडroit, मतलब स्किलफुल हो गया, कुशल, कैपेबल। ठीक है, और कुशल का जो एंटो हो जाएगा फिर वो हो जाएगा इनकॉम्पिटेंट, मतलब असक्षम हो जाएगा, क्लमसी हो जाएगा। ठीक है, एड से हम एडवोकेट को रिलेट करेंगे और रोहित से हम रोहित। ठीक है, एडवोकेट रोहित। ठीक है, जैसे थोड़ा सा फ्लो में बोल देते हैं तो रोहित ना बोलकर रोहित निकलता है मुंह से, तो एडवोकेट रोहित बहुत ज़्यादा कुशल है। एडवोकेट रोहित बहुत ज़्यादा कुशल है, सक्षम है। ठीक है, तो आप याद कर सकते हैं। अब इसमें बात हुई है कुशल की, तो हमने अभी इससे पहली वीडियो में अडेप्ट देखा था। इससे रिलेटेड 3 वर्ड थे। अडेप्ट का मतलब होता है कुशल, स्किल्ड होना, एक्सपर्ट होना। तो मैंने बताया था आपको EPT आ रहा है, तो एक्सपर्ट में थोड़ा सा रिलेट करें, EPT एक्सपर्ट में भी है। और अडोप्ट ईजी वर्ड है, कहीं ना कहीं गोद लेना, टेकअप। ठीक है, तो ये तो सिंगल वर्ड बचा, इसको तो आप लपेट ही लेंगे। ठीक है, अडोप्ट इजी वर्ड है। अडेप्ट जो है वो आपने EPT से रिलेट कर लिया, एक्सपर्ट, तो अडेप्ट का मतलब एडजस्ट को आप रिलेट कर ही सकते हैं। ठीक है, वर्टियोसो देखा था, मतलब वर्च्यू और ओसो, तो मिलकर क्या बनाएगा, कुशल कलाकार। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एडुलेशन। एडुलेशन का मतलब होता है चापलूसी, फ्लैटरी हो गया, एडोरेशन हो गया, मतलब चापलूसी करना, पूजा करना। ठीक है, ए दूल्हा। ठीक है, ए दूल्हा, एक दूल्हा जो है हमारा वो चापलूस है। दूल्हा कौन है, ये। ठीक है, आपको पता भी होगा, गजब बेइज्जती हुई थी इनकी, तो ये दूल्हा बेहद चापलूस है, तो मीनिंग हो जाएगा इसका चापलूसी करना, फ्लैटरी करना या एडुलेशन। ठीक है, ये दूल्हा चापलूस है। अब एंटो की बात करें तो एब्यूज़ हो जाएगा, गाली देना, बैक बाइटिंग हो गया, या फिर कन्फ्यूज़न हो जाएगा। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं। साइकोफेंट वर्ड देखा था हमने, साइको फेंटा पीने के लिए चापलूसी कर रहा है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एडल्ट्रेटेड। एडल्ट्रेटेड का मतलब होता है मिलावटी, मतलब कॉन्टेमिनेटेड। अब एडल्ट आ रहा है इसमें और रेटेड। ठीक है, तो जो अडल्ट वीडियो होती है उनकी जो रेटिंग होती है उनमें बहुत ज़्यादा मिलावट होती है। आप रिलेट कर सकते हैं, जो एडल्ट मूवी होती है उनकी रेटिंग में बहुत ज़्यादा मिलावट होती है, कहीं ना कहीं वे कॉन्टेमिनेटेड होती है, मिलावटी होती है ना, प्रदूषित होती है उनकी रेटिंग्स जो होती हैं। तो रिलेट कर सकते हैं थोड़ा सा आप, एडल्ट वीडियो की जो रेटिंग होती है वो मिलावटी होती है, कंटेमिनेटेड होती है, प्रदूषित होती है। ठीक है, और एंटो की बात करें तो प्यूरिफिकेशन हो जाएगा, शुद्धिकरण। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एडवांस। इजी वर्ड है एडवांस, मतलब आगे बढ़ना, प्रोग्रेस करना, मूव फॉरवर्ड। ठीक है, एंटो की बात करें तो रिट्रीट मतलब वापस हो जाना, रिटार्डेड धीमा करना, रुडिमेंट्री हो गया, अल्प विकसित, लिंगर ठहर जाना। ठीक है, लिंगर लैग, ठहर जाना, तो आप रिलेट कर सकते हैं। एडवांस इजी वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एडवांटेज। एडवांटेजियस मतलब लाभ। अब बून होता है, इजी वर्ड है वैसे तो, फेवरेबल हो गया मतलब अनुकूल। एंटो की बात करें तो माइनसेस मतलब नुकसान।
अब यहाँ पर एडवांटेज की बात हुई है, लाभ की बात हुई है। तो हमने एक वर्ड देखा था 94 में C3 सीरीज पर, बेनिफिशरीज मतलब लाभार्थी, रेसिपिएंट्स, ठीक है। अब यहाँ पर बेनी की बात हुई है, तो हम बेनी, बेन और बॉन, तो ये रूट वर्ड यूज़ करेंगे। इनका मतलब होता है गुड, मतलब अच्छा या लाभदायक। बेनेडिक्शन मतलब हो जाएगा मंगल कामना। बेनिफिशियल तो इजी है। बेनिवोलेंट मतलब दयालु। और बोन वोयेज मतलब मंगल यात्रा, गुड ट्रिप। तो यहाँ पर रूट वर्ड से हम चीज़ें थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। 112 पर हमने देखा था बोनाजा, मतलब बोने जा और बोनस लेकर आ। वर्ड है हमारा एडवेंट। एडवेंट का मतलब होता है आगमन, यानी कि अराइवल। अब एडवेंचर से रिलेट करेंगे, एडवेंट को हम एडवेंचर रिलेट कर सकते हैं। अब एडवेंचर का जो आगमन होता है जीवन में कभी ना कभी होता ही है। एडवेंचर का आगमन आपके जीवन में हो चुका है या आपके जीवन में कभी ना कभी होता ही है। तो आप किसी भी तरह से ट्रिक को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन आगमन आना चाहिए, मीनिंग हो जाएगा आगमन। और एंटो तो डिपार्चर हो ही जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एडवर्सरी। एडवर्सरी इजी वर्ड है, विरोधी या राइवल हो गया, प्रतिस्पर्धा, ओपोनेंट हो गया। और एंटो की बात करें तो सहायक हो जाएगा, कॉमरेडली हो जाएगा, मतलब साथी भाव से। इससे रिलेटेड वर्ड एंटागोनिस्ट मतलब विरोधी। फेंटा पीकर चलो विरोध करने, ये हम पहले ही देख चुके हैं। नेक्स्ट वर्ड है एडवर्सिटी। इजी वर्ड है एडवर्सिटी, विपत्ति हो गया, मिसफॉर्चून हो गया, हार्डशिप, माइजरी, पढ़ सकते हैं आप सभी। एंटो की बात करें तो प्रॉस्पेरिटी हो जाएगा, मतलब समृद्ध होना। अब इससे रिलेटेड वर्ड हमने देखा था डावर, मतलब कठोर। डोर बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं। और गुलाम आदमी उदासी में रहता है। पॉइग्नेंट को हमने प्रेग्नेंट से रिलेट किया था, मतलब मार्मिक। विस्टफुल मतलब रिस्ट मेरी जो है वो पूरी टूट गई है, इसलिए मैं उदास हूँ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एडवोकेसी। एडवोकेट से रिलेट करेंगे, एडवोकेट का मतलब होता है सहायक। नेक्स्ट वर्ड एडवोकेट ही है, तो एडवोकेसी हम रिलेट कर सकते हैं समर्थन करना, प्रमोशन होना, ठीक है। और एंटो की बात करें तो डिस्करेजमेंट हो गया, हतोत्साहत या अपोजिशन। वर्ड है एडवोकेट, अगेन वही है, एडवोकेसी से रिलेट कर सकते हैं, एडवोकेट से रिलेट कर सकते हैं, मतलब ये हमारे सहायक होते हैं, है ना, सपोर्ट करते हैं। और एंटो की बात करें तो अपोज हो जाएगा, विरोध करना। वर्ड है हमारा एफेबल। एफेबल का मतलब होता है मिलनसार, मतलब फ्रेंडली। अब इसमें एफेबल तो है ही है, लेकिन हम फेबल को भी याद करेंगे साथ में, क्योंकि फेबल का मतलब होता है कहानी। अब फेबल याद करेंगे आप, जैसे फेबल होता है तो इसमें हम याद करेंगे एफ से फुल एबल। फुल एबल हूँ मैं कहानी सुनने के लिए, मतलब हो जाएगा कहानी या फिर स्टोरी। फुल एबल हूँ मैं स्टोरी सुनने के लिए, कहानी सुनने के लिए। और जब आपको कहानी मतलब पता लग जाएगा तो कहानी हमारी क्या है, बहुत ज़्यादा मिलनसार है, फ्रेंडली है। तो दो वर्ड बता दिए मैंने, एफेबल में फेबल को याद करेंगे, फुल एबल हूँ मैं कहानी सुनने के लिए। और जो फेबल है, जो हमारी कहानी है, वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, ठीक है। मतलब एफेबल का मतलब हो जाएगा फ्रेंडली, मित्रवत। और एंटो की बात करें तो सडली हो जाएगा, चिड़चिड़ा, हॉस्टाइल हो गया या रिजर्व्ड हो गया, तो आप पढ़ सकते हैं। एक बार और रिपीट करता हूँ, फेबल इसमें आ रहा है तो फुल एबल हूँ मैं कहानी सुनने के लिए, और कहानी हमारी कैसी है, मिलनसार है, यानी कि मित्रवत है। इससे रिलेटेड वर्ड एमिटी देखा था, एमिटी यूनिवर्सिटी में भाईचारा होता है। और फ्रेटरनाइज देखा था, मतलब एसोसिएट, फरातेरीनीज बहुत ज़्यादा मिलनसार है। एमी की बात हुई है तो एमी रूट वर्ड में भी यूज़ होता है, मतलब होता है फ्रेंडली। एमिटी मतलब फ्रेंडली रिलेशन। और एमिकेबल भी फ्रेंडली से रिलेटेड है। एमिकेबल, फ्रेंडली एंड कोऑपरेशन सेम ही है। एमीसाइड, एमी मतलब फ्रेंड, और साइड यूज़ होता है किलिंग के लिए, किलिंग ऑफ फ्रेंड। एमिकस क्यूराई मतलब फ्रेंड ऑफ कोर्ट, अदालती मित्र होता है, ठीक है। आप सब चीज़ एक बार पढ़ सकते हैं तो चीज़ें आसान हो जाएंगी आपके लिए। बाकी फेबल, फुलेबल हूँ मैं कहानी सुनने के लिए, और कहानी कैसी है हमारी, मित्रवत है, फ्रेंडली है। नेक्स्ट वर्ड है एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब होता है लगाव, सहानुभूति, एम्पैथी, ठीक है। इंटीमेसी हो गया, रिपोर्ट हो गया, है ना, जैसे रिपोर्ट से हम रिलेट कर सकते हैं। तो चलो ये तो आगे डिस्कस करेंगे। और एफिनिटी को हम इन्फिनिटी से रिलेट करेंगे, इन्फिनिटी वॉर, एवेंजर आपको पता होगी। इन्फिनिटी वॉर मूवी से हमें बहुत ज़्यादा लगाव है, सहानुभूति है। इन्फिनिटी वॉर मूवी से हमें लगाव है, बेहद ज़्यादा लगाव है, और बहुत ही ज़्यादा सहानुभूति है। एफिनिटी मतलब इन्फिनिटी, एफिनिटी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी वॉर मूवी से हमें बेहद लगाव है, सहानुभूति है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एफ्लिक्शन। एफ्लिक्ट मतलब यातना, सताना। तो एफ्लिक्शन आपको पता भी होगा, इजी वर्ड है वैसे तो, लेकिन हम याद करेंगे। मीनिंग होता है इसका बेन, अभिशाप होना, एनोय कर देना, या डिस्ट्रेस हो गया, परेशानी। एफ्लिक्ट, इसमें फ्लिक आ रहा है तो फ्लिक से फ्लिपकार्ट को रिलेट करेंगे। फ्लिपकार्ट जब ऑर्डर रिटर्न करते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा परेशानी करता है, सताता है। फ्लिपकार्ट जो है ऑर्डर रिटर्न करने में आजकल बहुत ज़्यादा सताने लगा है। एप्लीकेशन मतलब फ्लिक, और फ्लिक से हम फ्लिपकार्ट को रिलेट करेंगे। फ्लिपकार्ट ऑर्डर रिटर्न करने में बहुत ज़्यादा सताता है, मतलब परेशान करता है।
एंटो की बात करें तो प्लीजर हो जाएगा, और कॉन्सोलेशन होगा सांत्वना, और एडोर हो जाएगा पूजना। अब आपको अडोर कल ही बताया था मैंने, ए डोरे क्यों डाल रही है, पसंद आ गया मतलब पसंद आना या फिर आकर्षित करना, पूजना, तो आप रिलेट कर सकते हैं। बाकी इससे रिलेटेड वर्ड नर्क हमने देखा था, नरक में जाएंगे वे लोग जो परेशान करते हैं। और पेस्टर मतलब में हमने पेस्ट को रिलेट किया था। पेस्ट मतलब कीट पतंगे बरसात में बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एफ्लुएंस। एफ्लुएंस इजी वर्ड है, समृद्धि मतलब वेल्थ होना, रिचनेस होना। और एंटो की बात करें तो गरीबी से हो जाएगा, मतलब पॉवर्टी, इंडिजेंस हो गया, डेस्टिट्यूशन, निर्धनता, ठीक है, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एफ्लुएंट, सेम ही है, मतलब धनी होना, प्रॉस्परस मतलब समृद्ध, वेल्दी, ठीक है, सब सेम ही है, आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एग्रेंडाइज। एग्रेंडाइज का मतलब होता है शक्ति बढ़ाना, ऑगमेंट मतलब वृद्धि करना। अब इसमें एग को रिलेट कर सकते हैं और रन, ठीक है, एग मतलब अंडे और रन मतलब भागना। एग खाकर रन करो और शक्ति बढ़ाओ, मतलब शक्ति बढ़ती है, वृद्धि होती है शक्ति में, ठीक है। एग खाकर अगर रन करोगे तो आपकी शक्ति इन्हेंस होगी, मतलब ऑगमेंट होगी, वृद्धि होगी। और एंटो की बात करें तो बिलेटल मतलब महत्व को घटाना। दोबारा से बताता हूँ, एग खाकर रन करोगे तो आपकी शक्ति बढ़ेगी, मतलब वृद्धि होगी। वर्ड है हमारा एग्रीवेट। अब इसमें आगरा को रिलेट करेंगे और वेट से हम वोट को रिलेट करेंगे। आगरा में वोट पाने के लिए बहुत ही ज़्यादा भड़काऊ भाषण वायरल हो रहे हैं, है ना। आगरा में वोट पाने के लिए भड़काऊ भाषण या फिर चिढ़ाना या फिर इंटेंसिफाई होना, एनओए, ठीक है, तो भड़काऊ भाषण वायरल हो रहे हैं, है ना। बेसिक सी चीज़ है, आप रिलेट कर सकते हैं। आगरा में वोट पाने के लिए भड़काऊ भाषण वायरल हो रहे हैं। एंटो की बात करें तो एलिविएट और ओब्लीज और कॉन्सिलिएट मतलब मेल मिलाप करना, तो आप पढ़ सकते हैं। बाकी एलिविएट की बात हुई है तो अले से रिलेट करेंगे, बाकी ये आगे आएगा तो हम डिस्कस कर लेंगे। वैसे मैं बता देता हूँ, अले, ठीक है, अले 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 मेरा बाबू शांत हो गया से हमने रिलेट किया था, है ना, सोना बाबू वाला। तो शांत करना मतलब कम करना, इसका हमने रिलेट किया था, तो मीनिंग वही है, शांत करना। तो कहीं ना कहीं ये साइनो है, एले और एलिविएट, ठीक है। आगे वैसे हम देखेंगे तो आपको चीज़ें मिल जाएंगी। वर्ड है हमारा एजाइल, मतलब फुर्तीला, एक्टिव हो गया, और क्विक हो गया, निम्बल हो गया, चुस्ती भरा, ठीक है। अब इसमें हम जाहिल को रिलेट करेंगे। एजाइल मतलब जाहिल। अब जाहिल हमारा फुर्तीला हो गया, जाहिल था अब जाहिल फुर्तीला हो गया, या फिर आज जाहिल फुर्तीला हो गया। एंटो की बात करें तो लिथार्जिक मतलब सुस्त। एजाइल मतलब आज जाहिल फुर्तीला हो गया, मतलब एक्टिव हो गया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एजिटेट। एजिटेट का मतलब होता है उत्तेजित करना, परेशान करना, अपसेट करना, ठीक है, इजी वर्ड है, एजिटेट कर देना, एजिटेट कर दिया, कहते भी हैं। और एंटो की बात करें तो पैसिफाई शांत करना, काम हो गया, और सूद मतलब शांत करना। इससे रिलेटेड वर्ड की बात करें तो फ्रेंटिक, मतलब इसमें फरहान को रिलेट किया था। फरहान जो है वो घड़ी की टिक टिक से ही उत्तेजित हो जाता था। इंसेंस्ड मतलब इनसेंसेस करने वालों से मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ, तो आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एगनी। एगनी का मतलब होता है कष्ट, मतलब पेन। अब आपने वांटेड मूवी देखी होगी, गनी भाई से आप परिचित होंगे, फैमिलियर होंगे। अब गनी भाई आजकल पेन में है, या गनी भाई इस सिचुएशन में पेनफुल मतलब पेन में था। गनी भाई इस सिचुएशन में, या गनी भाई उस समय, जब आपको ये वाला सीन तो पता भी होगा। बाकी आप रिलेट कुछ भी कर सकते हैं, गनी भाई आजकल पेन में है या फिर गनी भाई उस समय पेन में था। एगनी से गनी भाई आजकल पेन में है। और एंटो की बात करें तो प्लीज़र हो जाएगा, एक्सटेसी हो जाएगा, और डिलाइट हो जाएगा, कंफर्ट हो जाएगा। इससे रिलेटेड वर्ड की बात करें, पेन की बात हुई है तो टॉयलसम, तो ऑयल लगाओ और कष्ट दूर भगाओ। ट्रैवल मतलब ट्रैवल, ट्रैवल कभी कभी बहुत ज़्यादा कष्टकारी हो जाता है। और ट्रिब्यूलेशन में हमने ट्रैवल को रिलेट किया था। ट्रैवल हर नेशन में पीड़ित रहते हैं, पेनफुल रहते हैं, सफ़र करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एग्रीमेंट। इजी वर्ड है एग्रीमेंट, मतलब समझौता होना, कंसेंट होना, सहमति हो गया। और एंटो की बात करें तो डिस्कॉर्ड। रिलेटेड वर्ड हम देखते हैं कॉन्करेंस, कौन सी करेंसी की सहमति हुई है, ठीक है, कौन सी करेंसी की सहमति हुई है तो कॉन्करेंस मीनिंग हो जाएगा। अब हमने C1 सीरीज में ही 26 पर हमने देखा था एक्सीड। एक्सीड का मतलब होता है सहमत होना या कंसेंट होना, सहमति, कंप्लाई हो गया, पालन करना, एंडोर्स अनुमोदन करना, समर्थन करना। और एंटोर डिनाई हो गया था, हमने देखा भी था, आपको याद होगा। इसमें तीन वर्ड सेम होते हैं, एक्सीड, एक्सीड और कंसीड, ठीक है। अब एक्सीड तो आपको पता होगा, मतलब सरपास कर जाना, मतलब एक जगह से दूसरी ओर सरपास कर जाना। एक्सीड में मैंने आपको बताया था, आप ACCE मतलब एक्सेप्ट को आप आसानी से रिलेट कर सकते हैं। और कंसीड तो आगे आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो एक्सीड आप ध्यान रखिए बस, मतलब ACCE एक्सेप्ट में भी आता है, तो मीनिंग हो जाएगा एक्सेप्ट। ये इजी वर्ड है, कंसीड हम आगे देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा
एलाक्रिटी मतलब तत्परता, विलिंगनेस हो गया, इच्छा, एगरनेस, उत्सुकता हो गया। कलाकृति रिलेट करेंगे, एलाक्रिटी, एलाकृति मतलब कलाकृति, एलाकृति मतलब कलाकृति। कलाकृति बनाने में मैं बहुत ज़्यादा तत्पर रहता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इच्छुक रहता हूँ, उत्सुक रहता हूँ। एलाकृति मतलब कलाकृति बनाने में मैं बहुत ज़्यादा तत्पर रहता हूँ। और एंटो की बात करें तो इंडिफरेंस हो जाएगा, लिथार्जी हो जाएगा, उदासीनता हो जाएगा। रिलेट कर सकते हैं आप, एलाकृति मतलब कलाकृति बनाने में मैं बहुत ज़्यादा तत्पर रहता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अलर्ट। अलर्ट का मतलब होता है सतर्क, वॉचफुल हो गया, विजिलेंट हो गया, चौकन्ना। इजी वर्ड है। एंटो की बात करें केयरलेस हो जाएगा, डिस्ट्रैक्टेड, विचलित हो जाएगा। तो ये सभी इजी वर्ड है। और चेरी हमने देखा था, चेरी को सावधानीपूर्वक खाना चाहिए, तो मीनिंग हो गया था सावधानीपूर्वक या फिर सतर्कता से। एलियन इजी वर्ड है, विदेशी, फॉरनर। आपको पता भी होगा इजी वर्ड है एलियन, मतलब जो बाहर से आता है, मतलब विदेशी कह सकते हैं, फॉरनर। ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। और चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप, अपने फ्रेंड को रेफ़र भी कर सकते हैं अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।